नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री की हालत, बृजेंद्र सिंह राठौर, उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें भोपाल लाया गया है। दरअसल ग्वालियर में उनका इलाज चल रहा था और इससे पहले होम आइसोलेशन में वो थे। हालत उनकी लगातार बिगड़ती जा रही थी। अब एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें भोपाल लाया गया है। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर, उनकी हालत गंभीर है और अब एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें भोपाल लाया गया है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। फिलहाल कैसी तबीयत है बृजेंद्र सिंह राठौर की? अगर बात करें ललित, तो 15 अप्रैल को जो है पूर्व मंत्री ये पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद ये अपने घर पे ही आइसोलेट रहे और वहीं पृथ्वी पर आ गए और वहां पर इमरजेंसी के चलते फिर जब ऑक्सीजन लेवल गिरती गई लगातार, तो फिर इन्हें वापस भोपाल लाया गया। अब हालांकि उसके बाद फिर ये अपने घर चले गए जब इनका हालत में सुधार हुआ। अब लगातार फिर इनका ऑक्सीजन लेवल गिरा, तो अब इन्हें एयर लिफ्ट कर फिर से चिरायू अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर अब उन्हें भर्ती कर दिया गया है। उन्हें भर्ती कर दिया गया है। डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? क्या ऑक्सीजन ही समस्या है या और भी दिक्कतें आ सकती हैं जितेंद्र? देखिए, लगातार अगर बात करें तो वो पृथ्वी पर जब दोबारा पहुंच गए थे, क्योंकि उन जब कोविड पॉजिटिव पाए गए थे 15 अप्रैल को, उसके बाद उन्हें घर नहीं जाना था। हालांकि वे झांसी से अपने घर चले गए, ग्वालियर से अपने घर चले गए, माफ कीजिएगा, ग्वालियर में उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद वे अपने घर वापस चले गए, तो जहां उनकी हालत बिगड़ गई, उसके बाद फिर से उनके सेहत में लगातार सुधार नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जा रहा है, इसलिए उन्हें एयरलिफ्ट कर भोपाल के चिरायू अस्पताल में एडमिट कराया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। आप लगातार नजर बनाए रखें। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी जितेंद्र लगातार उनकी नजर बनी हुई है। और जबलपुर से बड़ी खबर, 1 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। 1 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। छूट संबंधी शर्तें जारी रहेंगी। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 1 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं, कलेक्टर कर्मवीर। और 1 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इसके बीच जो रियायत पहले दी जा रही थी वो उसी तरह बदस्तूर जारी रहेंगी। एक बार फिर न्यूज 18 की आपसे अपील कि अगर रियायत मिले तो उसका बेजा इस्तेमाल ना करें, भीड़ में तब्दील ना हो, धैर्य और संयम का परिचय दें। 1 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। आप बेहतर व्यवहार करेंगे, कोरोना की संक्रमण चेन काबू में आएगी, टूटेगी तो रियायत और छूट जारी रह सकती है, वरना सख्ती जारी रहेगी। तो 1 मई सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी विस्तार से। इस बात का अंदेशा पहले से ही था, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़े 800 के पार रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लाजमी था कि जिला प्रशासन एक सख्त कदम जो लिया है उसे जारी रखेगा। और हाल ही में जिले के कलेक्टर करमवीर शर्मा ने जो लॉकडाउन या फिर हम कोरोना जनता कर्फ्यू कह लें, जो भी कह लें, इसे आगामी 1 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। जो नियम, शर्तें और जो रियायतें थी उसे एज इट इज रखा गया है। होम डिलीवरी जारी रहेगी, खाने पीने के सामान की होम डिलीवरी जारी रहेगी, किराने के जो आइटम्स हैं उनकी भी होम डिलीवरी जो है वो जिला प्रशासन ने यथावत रखी है। आम जनता से यही अपील की है कि इस लॉकडाउन का, इस कर्फ्यू का पालन करें, घरों पे रहें। और जब तक ये चेन नहीं टूटती तब तक शायद किसी एक बड़े रिलीफ का उम्मीद शहरवासियों को नहीं रखनी चाहिए। इसलिए जितना अनुशासन में शहरवासी रहेंगे उतनी ही जल्दी उन्हें शक्तियों से छूट मिल सकती है। ये बात सही है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। और मंडला से बड़ी खबर मिल रही है। डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। अंजनिया चौकी की पूरी घटना है। डंपर ने बाइक को टक्कर मारी, 3 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। और अंजनिया चौकी इलाका लगता है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। मंडला लगातार हादसों का गढ़ बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसों के मामले में भी मंडला का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब। और अब मंडला के अंजनिया चौकी के पास यह हादसा हुआ है। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। बेहद सावधानी बरतने की जरूरत।
सड़क हादसे तेजी से बढ़ते हुए और मंडला का ट्रैक रिकॉर्ड हादसों के मामले में, दुर्घटनाओं के मामले में, सड़क दुर्घटना के मामले में खराब है। लिहाजा बहुत सतर्क रहने की जरूरत। 3 लोगों की मौत। और अब बात एक बड़ी और राहत भरी खबर की। पीएम केयर फंड के जरिए पूरे देश में 551 पीएसए, ये एक तकनीक है दरअसल, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पताल में लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि ये जो प्लांट है पीएसए, ये टेक्निक का नाम है, टेक्नोलॉजी का नाम है। पीएसए प्लांट में के जरिए जल्द से जल्द उत्पादन शुरू किया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम केयर फंड से 551 पीएसए प्लांट। इधर कोविड को लेकर, कोरोना संकट काल को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में एक अहम बैठक ली। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली और कोरोना संकट के हालात पर मंथन किया। उन्होंने जरूरी सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मौत किसी की भी हो, दुख होता है। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ टास्क फोर्स गठित की गई है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के 11 मामले सामने आए हैं। कुछ जगहों पर रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर्स के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। सभी जिलों में जिस तरह 24 घंटे पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है और तारीफ की उन्होंने पुलिस वालों की। पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्लान बना दिया है कि एयर मार्ग से भोपाल में कब कब आएगी वो प्लान आ गया है, सड़क मार्ग से कौन सी आएगी, कहाँ आएगी ये प्लान आ गया है, और रेल मार्ग से कौन सी आएगी, कहाँ आएगी ये प्लान आ गया। सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। ये तो चूंकि एकदम इतना तीव्र आया था इसलिए थोड़ी व्यवस्थाओं में समय लगा। चूंकि पहला जो आया था उससे इतनी तीव्रता का अनुमान नहीं था, अनुमान तो था पर इतनी तीव्रता का नहीं था, इसलिए थोड़ी सी देर लगी। पर संभालने में कोई कसर नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री जी रात दिन लगे हुए, 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहे हैं। आलोचना करने में सक्रिय है क्योंकि आलोचना करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाकी के लिए फील्ड में आना पड़ता है। हमारे तो सभी सामाजिक संगठन, पार्टी के लोग भी और हमारे अनुषंगिक क्षेत्र के लोग भी लगातार जनता के बीच में और सेवा कर रहे हैं। सलाह जो कांग्रेस के लोग हमें दे रहे हैं, थोड़ी बहुत राजस्थान में दे दें, छत्तीसगढ़ में दे दें। भाई इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं कि ये आपदा राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। इसको मध्य प्रदेश में राजनीतिक नजरिए और चश्मे से न देखें। खबर खजुराहो से है। बड़ी खबर, मैरिज गार्डन में आग लग गई है और आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। मौके पर हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। वजह साफ नहीं है कि आखिर मैरिज गार्डन में आग कैसे लगी। ये तस्वीरें भी इससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। आग लगने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना, अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो खजुराहो से ये बड़ी खबर आपको बता दें, मैरिज गार्डन में आग लगी है। खजुराहो उन शहरों में से है, मध्य प्रदेश के उन जिलों में से है, शहरों में से है जो सबसे ज्यादा तापमान जहां पर जाता है। और अब आग लगने की घटनाएं भी वहां लगातार सामने आती हैं इस वक्त। लेकिन बड़ी खबर ये कि आग लगी हुई है, मैरिज गार्डन में आग लगी है। हालांकि तमाम आयोजन बंद हैं, धारा 144 लागू है। इसके बावजूद कैसे ये आग लगने की घटना सामने आई है, ये एक बड़ा सवाल है। मैरिज गार्डन में आग लगी है। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी खबर विस्तार से। अभी तो 144 लागू है तमाम जगहों पर और किसी भी तरह के आयोजन भी नहीं चल रहे हैं। ये कैसे आग लगने की घटना सामने आई? ये सबसे पहले बता दें जो पूरा मामला ये खजुराहो का है, जहां खजुराहो में रिहायशी इलाके में एक
अम्बे मैरिज हाउस है और अचानक से ही वहाँ से खबर आती है कि करीब 1 से 1.5 घंटे पहले वहाँ अचानक से आग लग जाती है और आग इतना भयानक रूप ले लेती है कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वहाँ पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और आसपास जो है रिहायशी इलाका है, इसी के मद्देनजर यहाँ पे जो है प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और लोगों को समझाइश भी जा रही है कि इस स्थान को थोड़ा सा खाली करें और आग बुझाने का प्रयास भी जारी है। और बिल्कुल सही कहा, 144 लगी हुई है। अभी अन्य जो है विवाह समारोह आदि आयोजित नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अचानक से ही आग लगी। हालांकि आग लग गया कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लाखों के नुकसान की यहाँ पर आशंका बताई जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, हमारे दर्शकों तक खबरें पहुंचाते रहें। और इधर खबर सतना जिले से, यहां पर भी आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अमरपाटन के गाड़ौली गांव में नरवाई जलाने के दौरान एक आग लगी। देखते ही देखते आग की लपटें 5 किलोमीटर तक फैल गई। एक किसान के घर को भी इन्होंने अपनी चपेट में ले लिया, घर इसका जलकर राख हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो ये घटना आप देख रहे हैं। एक और घटना है, एक और तस्वीर आप देख रहे हैं धार की। धार के ओटावत गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस ट्रक के पलटते ही इसमें आग लग गई। पुलिस के मुताबिक ये ट्रक अहमदाबाद से इंदौर की तरफ आ रहा था, तभी धार के पास यह हादसा हो गया। ट्रक में नमक लोड था। ट्रक में आग लगते ही ड्राइवर और क्लीनर किसी तरह कूदकर इन्होंने अपनी जान बचा ली। फायर फाइटर मतलब दमकलें अब तक पहुंची नहीं और काफ़ी देरी से पहुंची, और जब दमकल पहुंची तब तक ये ट्रक जलकर खाक हो चुका था। ये 2 घटनाएं, और छतरपुर की आग भी आपने, खजुराहो की आग भी आपने इससे पहले देखी। तो सतना और धार की ये 2 तस्वीरें। पूर्ण खबर कालाबाजारी से जुड़ी हुई, मुनाफाखोरों से जुड़ी हुई। इंदौर, भोपाल, जबलपुर के बाद रतलाम में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं। पुलिस ने जीवांश हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स को, इनके अस्पताल का नाम देखिए कितना अच्छा है, जीवांश, यहां के डॉक्टर हैं 2 डॉक्टर। रेमडेसिविर कालाबाजारी के मामले में इन्हें हिरासत में लिया गया फिलहाल और पूछताछ की जा रही है। इस मामले में कई और रसूखदार भी पुलिस की रडार पर हैं। आरोप है कि डॉक्टर ने एक ग्राहक को 90,000 में 3 इंजेक्शन देने का सौदा तय किया था। डॉक्टर ने ग्राहक को इंजेक्शन देने के लिए जीवांश अस्पताल के पास बुलाया था। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर ली, डॉक्टर को दबोच लिया गया। पूछताछ में पता चला है कि अपने सीनियर डॉक्टर के कहने पर वो ग्राहक को इंजेक्शन की डिलीवरी देने गया था। पुलिस ने जीवांश अस्पताल के दोनों डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। योजनाबद्ध तरीके से उनको पकड़ा है, जिनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त हुआ है और इसमें ये लोग मार्केट में 30 से 35 हज़ार रुपये की कालाबाजारी कर रहे हैं। इसमें प्रारंभिक जो मौके से गिरफ्तार हुआ उत्सव नायक करके व्यक्ति है, उसके साथ में जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यशपाल राठौड़ ये दोनों ही जीवांश हॉस्पिटल में काम करते हैं। इन दोनों को पुलिस ने राउंड अप किया है। अभी तक की पूछताछ में इसने एक तीसरे व्यक्ति का नाम बताया है, प्रणव जोशी करके है, जो कि अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। और सुधीर जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, नाम इतना अच्छा अस्पताल का, डॉक्टर्स को, ये बात सही है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दे रखा है, और उसके बावजूद भी समझ ही नहीं आता, सवाल पूछें कि शर्म से गड़ जाएं। जानकारी दीजिए जरा। शर्मनाक मामला है। कल बीती रात का ये पूरा वाकया हुआ है जीवांश अस्पताल। इसके पहले भी जीवांश अस्पताल पर कायमी की गई थी, कार्रवाई की गई थी, क्योंकि यहाँ पे बिना अनुमति के कोविड पेशेंट्स का इलाज चल रहा था। और कल देर रात भी ये मामला देखने में आया कि यहाँ के 2 अस्पताल पकड़ाए हैं रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनके पास रेमडेसिविर आया कहाँ से, आखिर कौन सा वो दवा माफिया है जो इस तरह से इन डॉक्टर्स को जो है ये रेमडेसिविर मुहैया करा रहा था। करीब 35,000 में सौदा तय हुआ था, लेकिन यह भनक पुलिस को लग गई और पुलिस ने जाके इन दोनों डॉक्टर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो इसके बाद अब पुलिस को कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें बहुत सी बातें ऐसी भी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकारी जो है जो डिलीवरी की जाती है, ड्रग इंस्पेक्टर है, तमाम जो दूसरे लोग जुड़े रहते हैं रेमडेसिविर की सप्लाई में, उन लोगों के नाम भी यहाँ पे सामने आ रहे हैं। ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही है। और बड़ा सवाल ये है, अब देखना ये है कि आखिर पुलिस के हाथ आखिर इस माफिया तक के कब तक पहुंचते, कौन इस पूरे रैकेट को पूरे जिले में संचालित कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई है। इस बीच भोपाल से भी एक ऐलान हुआ था सुधीर, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी।
तो बिना उनकी भूमिका के तो ये संभव नहीं है। देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर ही जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उनको सप्लाई करता है। सबसे पहले ऑनलाइन जो है आपकी डिमांड जनरेट होती है कि किस हॉस्पिटल में कितनी डिमांड है, हाँ। और आपका ड्रग इंस्पेक्टर जो है, जो सरकारी जो टीम लगी है, वो ही इन्हें सप्लाई करते हैं। तो आखिर उनकी पहुंच से ये जो रेमडेसिविर वो बाहर कैसे आ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है इसके अंदर सीधे तौर पर कि क्या ये पुराना स्टॉक रखा हुआ तो जो अब मार्केट में खपाया जा रहा है, ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि जो पुराना स्टॉक कई लोगों ने दबा लिया था, अब वो धीरे धीरे निकल के सामने आ रहा है। तो अब देखना ये है कि आखिर इसमें भूमिका किसकी है, ये आम सवाल है। वैसे तो बैच नंबर से अगर बैच नंबर की पूरी पड़ताल की जाए और उसे ट्रेस किया जाए तो सारी भूमिकाएं साफ हो जानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। इधर जबलपुर के वकील निजी अस्पतालों के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और इसके लिए एमपी बार एसोसिएशन ने एक टीम बनाई है। ये टीम पुलिस के साथ औचक निरीक्षण करेगी, वसूली और लापरवाही की जांच करेगी। और अब बात इंदौर की, जहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस सख्ती बरत रही है। कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस ने उठक बैठक करवाई है। साथ ही घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत इन्हें दी गई। ये देखिए, किसी का बेटा है, किसी का भाई होगा, राजकुमार के जैसे घर में रहते हैं, अब मुर्गा बने। अच्छा लगता है ये सब। घर वाले देखेंगे टीवी पे तो क्या सोचेंगे, बेटा भेजा था, मुर्गा नजर आ रहा है, सड़क पर मुर्गा बनना है। अच्छा लगता है ये। इधर भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। बेवजह घर से निकलने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 20 मार्च से लेकर अब तक 11,524 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। ये बिना मास्क के घूमते पकड़े गए हैं। मास्क नहीं पहनने वालों से तकरीबन 11,50,000 की वसूली भी की गई। कुलार की भी खबर आपको बता दें। टोटल लॉकडाउन के चलते आए दिन विवाद के हालात यहां बन रहे हैं। शनिवार को कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजन बैरिकेड से बाहर निकलने की गुहार पुलिस से लगाते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने बाहर नहीं निकलने दिया। इसके बाद परिजनों का विवाद पुलिस से हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंटेनमेंट जोन होने के चलते पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, लिहाजा किसी भी जरूरी काम के लिए वो बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे में आए दिन पुलिस वालों से उनका विवाद होता है। इधर भिंड में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाजार बंद कराने को लेकर हंगामा हो गया। व्यापारियों ने यह हंगामा किया। संजू रेडीमेड की दुकान बंद कराने गई महिला पुलिसकर्मी के साथ झूमाझटकी हुई और इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। घटना सदर बाजार की है। असुविधा के लिए खेद है, बेड फुल हैं। इंदौर भोपाल के बाद अब धार जिला अस्पताल से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। अस्पताल के बाहर ये नोटिस लगा है। कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कोविड वार्ड में मरीजों की संख्या क्षमता से ज्यादा हो गई है। यहां मरीजों को बरामदे में नीचे लिटाकर इलाज किया जा रहा है। अब नौबत यह आ गई है कि गेट पर नए मरीजों की भर्ती बंद करने का बोर्ड लगाना पड़ा है। इस मामले पर जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इधर हरदा जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को कमान संभालनी पड़ी। मरीज के परिजन अस्पताल परिसर में रहने और मरीजों से मिलने की जिद पर अड़े थे। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में वार्ड बॉय इंजेक्शन और दूसरे कामों के पैसे ले रहा है। हंगामे में अस्पताल के चिकित्सक और नर्स के साथ झूमाझटकी हुई। घटना के विरोध में सभी चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर चले गए। हालांकि डॉक्टर्स ने बताया कि छुट्टी में भी वो गंभीर मरीजों का इलाज करते रहेंगे। पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। इधर ग्वालियर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तानसेन ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर उन्होंने संतोष जताया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पर्याप्त सिलेंडरों की व्यवस्था कर ली गई है। पूरी रात काम करके समस्या दूर कर लेंगे। पर्याप्त सिलेंडर आ गए हैं, दिक्कत नहीं होगी, सभी का सहयोग है। छतरपुर जिले में भी कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन टैंकर पहुंच गया। ऑक्सीजन टैंकर में 6 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन है
और जिले के कोविड अस्पतालों में से पहुंचाया जाएगा। ऑक्सीजन की किल्लत होने के बाद सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने प्रयासों से छतरपुर जिले में ऑक्सीजन टैंकर मुहैया करवाया है। इधर भोपाल शहर वासियों के लिए कोरोना काल में एक अच्छी खबर है। देर आयत दुरुस्त आयत भी आप इसे कह सकते हैं। देरी से लिया गया सही फैसला। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में शुरू हुआ। इस मौके पर कलेक्टर, कमिश्नर, डीआरएम भी मौजूद रहे। और कोरोना की तमाम परेशान करने वाली खबरों के बीच अच्छी खबरें भी हम लगातार आपको दिखाते हैं। ऐसी खबर आई है सिवनी के भंडारपुर गांव से। 106 साल के मोहन पटेल ने कोरोना को मात दे दी है। इस बुजुर्ग ने डॉक्टर की सलाह का पूरी तरह से पालन किया और ये घर पर ही रहे, इलाज इन्होंने किया। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कोरोना का मुकाबला किया और नतीजा ये कि आज ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ये संदेश है उन लोगों के लिए जो कोरोना होने की खबर मिलते ही टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं। मोहनलाल ने बता दिया कि आप डॉक्टर की सलाह मानिए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रहिए, तो आप कोरोना को जरूर मात दे देंगे। बैतूल जिले से भी हमने आपको लगातार ये खबर दिखाई। 104 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी कोरोना को मात दी। कल आपको हमने लगातार ये खबर दिखाई थी। दो अच्छी खबरें देखिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।